धन्यवाद बर्तवाल जी। आज विधि सेवा एवं सामाजिक उत्थान समिति द्वारा कोविड-19 के जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सम्मानित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे बीच में हमारे भारत सरकार के खेल एवं युवा विभाग के चमोली के समन्वयक रहे। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई है अभी आपसे मिलके कि जब हम लोग सब देहरादून में बसने की कोशिश करते हैं। आपने 28 साल उस चमोली दूरस्थ स्थान पर अपना समय बिताया है, अपनी सेवाएं दी हैं। निश्चित तौर से आप प्रेरणा के स्रोत हैं। योगेश धस्माना जी हमारे बीच में, हमारे बहुत ही सम्मानित सती जी हमारे बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं। हमारे बीच में हमारे पूर्व के पार्षद गणेश बर्तवाल जी और अभी भी पार्षदी की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। तमाम विधि सेवा सामाजिक संस्थान के युवा साथियों, और इस बार हम 9 नवंबर को 21वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, यानी कि 20 साल हो गए उत्तराखंड राज्य बने। और हमारे बहुत से यहाँ युवा साथी हैं, बहुत छोटे रहे होंगे या जिनकी पैदाइश शायद राज्य निर्माण के बाद हुई होगी। उनको उत्तराखंड राज्य का इतिहास जानना है। तो वहां पे 12वीं के एक छात्र से जब हमने पूछा कि उत्तराखंड राज्य के बारे में आप कुछ जानते हैं, कभी बना, क्या बना, उनका कहना था कि जब से भारत आजाद हुआ तब से उत्तराखंड बात आई थी कि पर्वतीय भूभाग है, इसको अलग से विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। वस्तुतः हम वहीं से उसकी शुरुआत मानते हैं कि तब से एक चीज निकल के आई थी कि पर्वतीय जो भूभाग है उसको अलग राज्य बनना चाहिए, अलग इकाई उसकी होनी चाहिए। और मैं कॉमरेड पीसी जोशी जी के नेतृत्व में एक पहला प्रस्ताव आया था कि उत्तराखंड अलग राज्य होना चाहिए। उसके बाद से फिर 1979 को 1979 दल बोल सकते हैं, उसका निर्माण ही केवल इस वजह से हुआ कि हम उत्तराखंड अलग राज्य चाहते हैं। और तमाम फिर उसके बाद एक निर्णायक मोड़ जिसे कहते हैं 1993 अंत में और 1994 शुरुआत में, जब तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार ने यहाँ पे 27% ओबीसी के आरक्षण की बात हमारे जो हमारा वो रहा है वो रोजगार से संबंधित रहा है, और उसके पीछे शिक्षा बहुत बड़ी बात। तो जब शिक्षा के ऊपर हमारे हनन की बात आई तो हमारे जो जितने भी नौजवान, चाहे वो कॉलेजों महाविद्यालयों के हों चाहे स्कूलों के हों, गिरफ्तार करके उनको उन जिलों में भेजा गया ताकि यहाँ पे इस आंदोलन की आंच को ठंडा किया जाए। लेकिन आंदोलन की आंच ठंडी नहीं हुई साथियों, और भड़की। और फिर हमारे जो उत्तराखंड के गांधी जिनको हम कहते हैं, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी ने, उन्होंने छात्रों के उत्पीड़न के विरोध में फिर 8 अगस्त को पौड़ी में एक निर्णायक भूख हड़ताल की बात कही, और उसी दिन यहाँ पे देहरादून 3 लोगों ने वहां पे भूख हड़ताल की। तो ये बड़ा, मैं इस बात को इसलिए बताना चाह रहा हूँ साथियों क्योंकि हमारे युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जो मोटे मोटे क्षण हैं उस राज्य आंदोलन के, वो क्या रहे हैं और कैसे इस राज्य आंदोलन को हमारे लोगों ने जिया है। और उसके बाद 1994 के बाद फिर बहुत जब जोरदार आंदोलन हर जगह धरने प्रदर्शन से लेकर रैलियां निकलनी शुरू हुई, तो पहला गोलीकांड जो हुआ था उस समय खटीमा में हुआ था 1 सितंबर का। काफी लोगों को पता है, काफी लोगों को नहीं। इस उत्तराखंड की बहुत विशेषता रही है कि हम लोग जब नारे लगाते थे तो हमारे नारे को सार्थक किया था हमारा पहला जो बलिदान हुआ था खटीमा। उसके बाद 2 सितंबर को मसूरी में गोलीकांड हुआ, उसमें हमारे 6 आंदोलनकारी शहीद हुए और वो 6 आंदोलनकारी शहीद हुए। उसके बाद फिर इस चीजों को विरोध को लेकर हम लोग फिर 2 अक्टूबर को हम लोगों ने गांधी चीजें बहुत ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बना कि इतना अहिंसक आंदोलन, इस स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो बहुत बड़ा दूसरा अहिंसक आंदोलन रहा वो राज्य निर्माण का आंदोलन रहा। तो निश्चित तौर से फिर 2000 को इस राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन मेरा कहने का आशय यह है कि चीज है, और हमारे युवा साथी जब इस चीज को समझेंगे वो तब हमें लगेगा कि निश्चित तौर से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। और इस कोरोना में आप लोगों ने राय देता हूं वो धन्यवाद के पात्र हैं, और मैं साथ ही अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।
आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और विधि सेवा संस्था के सभी जागरूक सदस्य, अध्यक्ष सिंह जी ने एक प्रस्तावना रखी। मैं समझता हूँ कि ये समय नहीं है कि हम उस पर चर्चा करें। चर्चा इस बात पे करें कि जिस बात के लिए ये राज्य बना था, या जो हमारी एक सामाजिक जो ताना बाना हमारा रहा, हम उसकी बात करें। क्योंकि इस बीमारी ने केवल एक जाति नहीं, धर्म नहीं, क्षेत्र नहीं, पूरे विश्व को एक हिला के रख दिया, सोचने में विवश किया कि आखिर जो हम कि हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, उसने हम सबको प्रकृति के आगे बौना साबित कर दिया। और ये बहुत अहम सवाल है। मुझे याद है जोशी जी के साथ पिछले करीब 35-40 सालों से, जब हेस्को बना था 40 साल पहले, तो ये सवाल जनता के बीच लेके तब भी हम गए थे। तब जनता ने जोशी जी को, हम सब मतलब जो लोग थे, बहुत उलाहने दिए, अनाप शनाप भी कहा, उनकी प्रताड़ना भी हमने सही, लेकिन आज फिर वो सवाल अपनी जगह खड़ा है। बता क्या रहे थे, मुझे याद है जोशी जी स्मरण में कि जब यात्रा शुरू होती थी तो हरिद्वार में, ऋषिकेश में, श्रीनगर और जोशीगढ़ में नियमित रूप से टीकाकरण होता था। कोई नई बात नहीं थी। और जब हम, चूंकि ये मीडिया का दौर है, वैश्विक महामारी है, और ये वैश्विक महामारी पहली घटना नहीं है। मैं थोड़ा सा एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते बताऊं, जब ये बीमारी हुई थी तब हमको भी लगा कि कुछ पुराना इतिहास देखा जाए। तो मैं देख रहा था कि 1876 में नैनीताल का कमिश्नर रैंजे इस बद्रीनाथ यात्रा के दौरे पे आता है, और उस वक्त एक हैजा बहुत कॉमन बीमारी थी, सामान्य, उसी से लाखों लोग मरे। अब आप ये समझिए कि नैनीताल, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग के हिस्से में अकेले 22,256 मौतें हुई, लेकिन तब मीडिया नहीं था और लोगों ने खुद स्वतः स्फूर्त ढंग से इस बीमारी का निदान भी ढूंढा। जो हमारे सामाजिक संस्कार हैं, हमारे सामाजिक संस्कारों में स्वच्छता के लिए आग्रह बहुत पहले से था। जीवन में जो हमारा ऋतु चक्र है कि अगर बरसात शुरू हो गई है तो कौन सा आहार लेना है, आपदा से किस तरह सुरक्षित रहना है, शीतकाल है तो हमारा भोजन क्या होगा, आहार क्या होगा, पहनावा क्या होगा। हमारे जो तीर्थ थे ये चौथी अवस्था के लोगों के लिए थे, वो केवल पर्यटन के लिए लेकर बन गए हैं। तो ये सारा जो ऋतु चक्र था, इसमें भोजन आहार की व्यवस्था भी निश्चित थी हमारी। और वो आहार आज फिर से सरकार प्रचारित कर रही है कि यही आहार जो पहले से चला था, हल्दी और दूध का, बताइए अमेरिका में जबरदस्त मांग हो गई हल्दी, लेकिन तब हमारे एलोपैथी जगत के जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसका डॉक्टर्स इसका मजाक बनाते थे, काढ़ा का मजाक बनाते थे। प्रसूति महिलाओं को स्वच्छता को लेकर जो रखने की व्यवस्था खान पान था, उसको भी लोगों ने कहा कि यह रूढ़िवाद है। आज सब लोग उस पर लौट के आ रहे हैं, आज पूरी दुनिया भी लौट के आ रही। तो ये जो स्वच्छता के प्रति आग्रह गांधी ने भी किया, एक शताब्दी पहले गांधी जब कुंभ में आते हैं यहाँ हरिद्वार में 1915 में, तो गांधी जी देखते हैं कि कुंभ के नाम पर आडंबर और इतनी गंदगी। तो जो मैला उठाने वाले सब पर लोग थे, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा उनको नहलाती थी, उनको भोजन कराती थी, और उन्होंने अपने सेवा दल के कार्यकर्ताओं से कहा कि जब तक हम इस संस्था की स्थापना पिछले वर्ष मैंने, राशिद अली जी ने और तासिर अली जी ने मिलकर करी थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को उनके अधिकार और साथ साथ उनके कर्तव्यों के बारे में उनकी जानकारी हो
और किसी को कोई परेशानी हो, जैसे लॉ से रिलेटेड कि किसी का कोई केस हो रहा हो, सुनवाई ना हो रही हो, इसी से रिलेटेड जो हो, उनके लिए हम थोड़ा अपने तरफ से एक हेल्पिंग हैंड दे पाए। और इसका साथ ही साथ हम एजुकेशन, ड्रग अब्यूज, एनवायरनमेंट, इस सब पे भी हम काम करना चाह रहे हैं। और अगर आप सबका साथ रहा तो बिल्कुल हम इस पे सफल होंगे। धन्यवाद।